बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। साथ बसाथ शेयर देखने वाले के जीवन में जो है वो सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाता ही लाता है, साथ बसाथ में दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य भी मिटाता है। बहुत बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात कि अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो सीधा जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा है मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सिलेक्ट करके वहीं से मुझे कॉल मिला लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के विशेष विषय पर। हमारा जो विशेष विषय है वो है हरतालिका तीज पर दूध केसर का एक खास उपाय, पति पत्नी के बीच मतभेद मिटाए। देखिए दिन ही ऐसा है, हरतालिका तीज। अब आपको कुछ मतलब समझाऊंगा। हर का मतलब एक तो महादेव होता है, हर हर महादेव। दूसरा हर का मतलब होता है हरना, हरण। और आज आपको एक खास बात बताता हूँ कि देवी पार्वती का हरण उन्हीं की एक फ्रेंड ने कर लिया था, जी हाँ, और उन्हें जंगल ले गई थी। अब ये जो दिन मनाया जाता है बेसिकली, इसके बहुत सारे अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। एक तो इसी दिन घास पर देवी कालिका ने अपना काला रंग छोड़ा था, इसलिए इसमें दुर्वा का बहुत बड़ा प्रयोग है इस हरतालिका तीज में। दूसरी बात, ये विशेष पार्वती का एक दिन है जिस दिन पार्वती के निमित्त कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, और इस बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। हरतालिका तीज का पर्व जो है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। इस दिन माता गौरी और भगवान शंकर का संयुक्त विधिवत पूजन किया जाता है। इस पर्व को हरतालिका नाम इस कारण से दिया गया है क्योंकि इस दिन माता पार्वती की सखी ने उनका हरण करके उन्हें घनघोर जंगल में ले गई थी, है ना। हरत का मतलब होता है हरण करना, और आलिका का मतलब है सहेली, ठीक है। तो हरतालिका तीज का पर्व जो है वो व्रत जो है वो कुंवारियों के लिए तथा सौभाग्यवती द्वारा ये व्रत किया जाता है विशेष। शास्त्रों में हरतालिका तीज को हरकाली तीज भी कहते हैं, और शास्त्रों ने इसे हरकाली तीज या हरकाली तृतीया कहकर भी संबोधित किया है। मान्यता के अनुसार इस पर्व को बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी भी भेंट करती हैं। और हरतालिका तीज पर्व तथा व्रत जो है उसका विशेष जो मूल्य है, उसका विधान जो है वो हस्त नक्षत्र है। हाथ देख लीजिए इसे, इस हाथ पे मेहंदी सजाई जाती है और इसे ही बोला जाता है हस्त। हस्त नक्षत्र की निशानी ये हथेली है, ये हाथ है। इस दिन हस्त नक्षत्र में व्रत किया जाता है और उसके बाद में चंद्रमा के उदय होने पर उसका दर्शन किया जाता है। और कैसे किया जाता है? एक थाल में जल, दूध, थोड़े से तिल, फूल पत्ती वगैरह डाल करके और उसमें 3 दिए जलाए जाते हैं और उस थाल में चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। ये विशेष। और इस दिन प्रॉपर तरीके से पार्वती की पूजा की जाती है सबसे, और भगवान शंकर की। हरतालिका तीज के उपायों से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, लव मैरिज में सक्सेस मिलती है, सुहागनों के सौभाग्य की रक्षा होती है और जीवन साथी के हेल्थ अच्छी रहती है। इस दिन विशेष उपायों से शिव पार्वती द्वारा अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। अखंड सौभाग्यवती पता आपको? पता है मतलब? देखिए, आजीवन सुहागन रहना, आजीवन सुहागन रहना। और पतियों को क्या मिलता है? आजीवन तक आपकी पत्नी जीवित रहे और आप उनकी रक्षा करते रहें। अब कैसे करेंगे? एक छोटा सा उपाय कैसे करें? दूध और शहद का उपाय कैसे करें? देखिए, सुबह सवेरे स्नान वगैरह करके और शिवालय जाएं और अपने साथ में किसी भी पात्र में दूध और शहद का मिक्सचर लेके जाएं
और माता पार्वती की पूजा वगैरह करके, शिवलिंग की पूजा करके, धूप दीप पुष्प गंध नैवेद्य, उसके बाद में जलधारा वगैरह, सफ़ेद फूल वगैरह, जो भी आप करना चाहते हैं। और उसके बाद पति पत्नी मिलकर अगर संभव हो तो दूध शहद का जो मिक्सचर है उसे पार्वती पर चढ़ाएं और एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम शिव काम्यै नमः। शिव काम्यै, ये पार्वती का नाम है। ओम शिव काम्यै नमः। आश्वस्त करता हूँ, पति पत्नी के बीच अगर किसी भी तरीके का मतभेद चल रहा है वो निश्चित समाप्त होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में। और अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला भविष्य जो हमारा कल है वो सुंदर हो, सुखद हो, बेहतर हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।